तेजस्वी यादव ने राजगीर में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि पार्टी और संगठन को मजबूत करने के लिए हमारा यह आखिरी चरण की यात्रा है। सूत्रों के अनुसार इस कार्यक्रम में माई बहन योजना, प्रति माह 200 यूनिट मुफ्त बिजली और प्रोत्साहन राशि जैसे महत्वाकांक्षी योजनाओं पर विशेष चर्चा की जाएगी। युवाओं के लिए रोजगार सृजन भी चर्चा का एक प्रमुख विषय होगा। राजगीर सर्किट हाउस में मीडिया से रूबरू होते हुए इन योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी तेजस्वी यादव ने साझा किया। यह कार्यक्रम बिहार की राजनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है, क्योंकि इससे आरजेडी की आगामी चुनावी रणनीति की झलक मिल सकती है। साथ ही कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बिहार अब संभल नहीं रहा। बिहार में मुख्यमंत्री नहीं, सुपर सीएम डीके बॉस हैं। बीपीएससी अभ्यर्थियों को लेकर तेजस्वी यादव ने कहा कि हम अभ्यर्थियों के साथ खड़े हैं। हमारी सरकार आएगी तो कोई पेपर लीक नहीं होगी। माई बहन योजना के लिए पैसे कहां से लाएगा वाले सवाल पर कहा कि 10 लाख सरकारी नौकरी हमने दिया। नीतीश कुमार कह रहे थे कि नौकरी दोगे तो पैसे कहां से आएगा। बिहार में जो बजट का पैसा आता है वह पैसा कहां खर्च होता है। बिहार की क्या दुर्गति होगी। मुख्यमंत्री जी अब हमको नहीं लगता कि अब सक्षम है बिहार चलाने के। 20 साल जनता ने मौका दिया, बहुत मौका दे दिया। अब मुख्यमंत्री जी के पास कोई विजन नहीं है, कोई नई सोच नहीं है कि बिहार को आगे कैसे ले जाए। कभी कोई प्रयास नहीं किया गया उनके द्वारा कि बिहार में निवेश कैसे हो, कारखाने कैसे खुले। हम लोग जब थे तो रीगा शुगर मिल हम लोगों ने खुलवाने का काम किया। तो हम लोगों ने कई काम हम लोगों ने किए 17 महीने में, जो आज तक जो है नहीं हुआ था। वही मुख्यमंत्री जी बीच में कहते थे असंभव है, बाप के पास से पैसा ला के नौकरी देगा। वही 17 महीने में हम लोगों ने गांधी मैदान से उनसे ऐलान कराने का काम किया। उसी गांधी मैदान में हम लोगों ने नियुक्ति पत्र बांटने का काम किया। जो असंभव था उसको संभव करके हम लोगों ने दिखाया। तो आप लोग जानते हैं, कोई भी सरकार जो है, अगर आप गाड़ी खरीदते हैं तो उसका 15 साल से ज़्यादा उस गाड़ी को चलाने की इजाज़त नहीं दिया जाता है। क्यों? क्योंकि गाड़ी जो है खटारा हो जाता है, प्रदूषण फैलाता है, बार बार सर्विसिंग की ज़रूरत पड़ती है, फिर भी ठीक नहीं होता है। तो जब सरकार 15 साल जो गाड़ी है उसकी इजाज़त नहीं देती उससे ज़्यादा चलाने की, तो ये सरकार को 20 साल हो गया है। तो जनता भी इस बार देख रही है कि अब सरकार जो है किसी काम की नहीं है। मुख्यमंत्री केवल चेहरा है। चंद अधिकारी और चंद नेता अपने लाभ के लिए इनके चेहरे का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब बिहार के खजाने की लूट मचाए हुए हैं, भ्रष्टाचार फैलाए हुए हैं। असली सीएम हमने बार बार कहा कि डीके बोस ही है सुपर सीएम। मुख्यमंत्री अब केवल नाम के रह गए हैं। कहीं शोक होता है, गांधी जी की श्रद्धांजलि दी जाती है तो उसमें ताली मारते हैं। हालांकि इस पे हमको टिप्पणी उस पर ज़्यादा हमको नहीं करनी है, लेकिन अब वो उम्र भी उनकी नहीं रह गई है, योग नहीं रह गए हैं कि वो बिहार चला पाए। तो आप देखिएगा, आज ही हमने केवल जनवरी माह का छुटपुट घटनाएं जो हैं आज हमने बुलेटिन जारी किया है 137 घटनाओं का। तो आप समझिए बिहार में प्रतिदिन जो है अपराध बढ़ रहा, लूटपाट, अपहरण, हत्या, बैंक की रॉबरी, आपका गैंग रेप जैसी घटनाएं, या जनप्रतिनिधि किसी को मीडिया वाले को पीट रहे हैं या सासाराम के दलित जनप्रतिनिधि उनको पीटा जा रहा। इस तरह की घटनाएं लगातार जो है हम लोगों के सामने आई हैं और पूरी तरीके से ये सरकार विफल है। कल पटना में ही आप लोगों ने देखा होगा कि किस हिसाब से गोलियां चल रही हैं। जब गोलियां चल रही हैं तो कहां से अमन और चैन शांति है। तो ये पूरी तरीके से अपराधियों का बोलबाला है। सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती है, बल्कि अपराधियों को जेल से छुड़वाने का काम करती है। उनके लिए नियम कायदा बदल दिया जाता है और अपराधी जो है सीएम हाउस बैठ करके मिलते हैं और सीएम हाउस से ही जो है कंट्रोल किया जाता है। तो हम सब लोग यहाँ आज आए हैं इस कार्यक्रम को करने।
तो और कोई अगर आप लोगों का सवाल होगा तो सर, पूछो। तेजस्वी ममता जी, बनर्जी जी ने देखिए। कहा है कि बंगाल विधानसभा में उन्होंने कहा है कि महाकुंभ अब मृत्यु कुंभ में अब बदल गया। अब इस पे बात तेजस्वी की, जी बिहार आप पे युवा बात नेता हैं और अभी भी री एग्जाम के लिए बीपीएससी अभ्यर्थी बैठे हुए हैं। एक बार फिर से आंदोलन जो है उग्र रूप ले लिया है। हम और लोग इसके पहले भी आप आवाज उठाए थे, लेकिन अभी आप कुछ नहीं बोल रहे हैं सर। आपसे हम उम्मीद भी है। लगातार हम लोगों का समर्थन उन लोगों के पास है। हम लोगों की 17 महीने की सरकार थी तो कोई पेपर लीक नहीं हुआ। री एग्जाम को लेकर के हम लोगों ने एक बार नहीं 2 बार हमने माननीय मुख्यमंत्री को चिट्ठी हमने लिखा। माननीय मुख्यमंत्री का कोई जवाब नहीं आया। अब आप बताओ, लोकतंत्र में नेता विरोधी दल अगर मुख्यमंत्री को जनता के सवाल को लेकर, छात्र के सवाल को लेकर के अगर चिट्ठी लिखे, उनके समस्याओं से अवगत कराए, तो मुख्यमंत्री जो है ये भी नहीं समझते हैं कि नेता विरोधी दल को जो है उसका जवाब दिया जाए। तो ये देखिए, इसका एकमात्र सोल्यूशन है, पॉलिटिकल सोल्यूशन है। जब तक पॉलिटिकल ऐसी सरकार, बताओ मैट्रिक का परीक्षा से लेकर के बीपीएससी के परीक्षा तक सारे परीक्षा पेपर लीक होता है कि नहीं होता इनके सरकार में? बिल्कुल होता है। और क्या गारंटी है इनके रहते हुए फिर अगला बीपीएससी का फिर परीक्षा आएगा तो पेपर लीक होगा कि नहीं होगा? किन पे इन्होंने, मुख्यमंत्री जी ने कार्रवाई की अब तक? कोई पेपर लीक का बताओ, किन पे कार्रवाई की इन लोगों ने? कोई अधिकारी, कोई मंत्री, किसी पे? तो जब इन लोगों का मंशा ही नहीं है, गिरोह को ये लोग मदद कर रहे हैं, कोचिंग माफियाओं को ये लोग मदद कर रहे हैं, तो इनके रहते हुए तो हमेशा होगा। तो एकमात्र पॉलिटिकल सॉल्यूशन है कि जो सरकार में पेपर लीक हो रहा है, जो सरकार ही लीक है, उसको बदलिए। 20 साल तक आप लोगों ने झेला है इस सरकार को। इसी तरीके से नियोजित शिक्षक वाले लोग बेचारे डंडा खाते थे, लाठी खाते थे। हमने वादा किया था आएंगे तो सरकारी कर्मी का दर्जा देंगे, हम लोगों ने दिया। तो हम लोगों ने जो कहा है वो किया। तेजस्वी की उम्र कच्ची हो सकती है लेकिन जुबान कच्ची नहीं है। फिर से री तो एग्जाम की हम आवाज उठाएंगे सर। एकदम होना चाहिए भाई। आपको जाके हाथापाई थोड़ी करना है किसी को। हम लोग साथ में हैं और आवाज तो लगातार हम लोग उठा ही रहे। लेकिन आप बताओ, सरकार का नजर कहाँ है? एक बार भी बिहार के मुखिया, मुख्यमंत्री ने महसूस किया कि किसी छात्र को बुला करके वो बात करें? ऐसा कहा जा रहा है। कितने दिन हो गए हैं? पैसे कहाँ से आएंगे माई बहन योजना के लिए? 10 लाख का कैसे आ गया? यही तो नीतीश जी बोलते थे, कहाँ से लाएगा? अपने बाप के पास से लाएगा। पैसा है नहीं। बजट है, बजट का कितना खर्च हो जाता है साल का? अभी बजट सत्र आने वाला है ना। बिहार का कितना बजट है? 2 करोड़ समथिंग है यहाँ का पूरे साल का। 2 करोड़ नहीं, 2,70,000 करोड़, लगभग 80,000, 2,80,000 करोड़ का पिछले बार का। उसमें से कितना खर्चा हुआ? कोई हिसाब दी है सरकार? कितना पैसा सरेंडर की है? सरेंडर की है जरा एक बार आप लोग देखिए। इच्छा शक्ति होनी चाहिए। हम लोग कोई चीज कहते हैं तो साइंटिफिक अध्ययन करके कहते हैं। हम लोग हल्की बात नहीं करते हैं। डायरेक्ट कार्यकर्ता से आप मिल रहे हैं, क्या फीडबैक आ रहा है? डायरेक्ट आप कार्यकर्ता से मिल रहे हैं, क्या फीडबैक आ रहा है? यही सब फीडबैक आ रहा है कि जमीन सर्वे से लोग परेशान हैं, स्मार्ट मीटर से लोग परेशान हैं, गरीबी से लोग परेशान हैं, पलायन से लोग परेशान हैं, महंगाई से महिलाएं सबसे ज्यादा परेशान हैं। 2005 में महिला सशक्तिकरण को लेकर नीतीश जी ने सरकार बनाई थी और आपने 2025 में माई बहन योजना को लेकर आप पूरा बिहार भ्रमण कर रहे हैं। तो क्या लगता है कि ये जो आपका माई बहन योजना है वो सक्सेसफुल होगा, जिस तरीके से नीतीश कुमार का 2005 में सक्सेसफुल हुआ नहीं, क्या महिला सशक्तिकरण? देखिए, आपको एक बात समझना पड़ेगा कि महंगाई है कि नहीं। अब तक सबसे ज्यादा, इससे ज्यादा महंगाई आज तक नहीं। पहले बीजेपी के लोग जब 50 किलो प्याज हो जाता था तो माला पहन करके घूमता था, तब उन लोगों को महंगाई डाइन नजर आती थी। अब महंगाई का मौ भी लोग नहीं बोलते।